हेलो स्टूडेंट, आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बोला गया है यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होगा किसके, आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और x की मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर है प्लस में आपका a की और b की मल्टीप्लाई टू फाइंड द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। यानी कि इस आइडेंटिटी का आपको प्रयोग करना है और जो भी आपको वैल्यू दी गई है उनकी प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस ए का मतलब क्या है और x प्लस बी का मतलब क्या है कि दो प्रोडक्ट मिलेंगे, आपकी दो वैल्यू मिलेंगी। एक तो जैसे ये हो गई और एक हो गई आपकी ये। तो क्या होगा, दोनों में कुछ ना कुछ तो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि एक वैल्यू दोनों में एक जैसी होगी, उसको हम क्या लेंगे, x लेंगे। और जो वैल्यू आपकी अलग अलग होंगी ना, उनको हम लेंगे a और b। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है x प्लस 3 और मल्टीप्लाई में दिया है x प्लस 7। तो इनमें दोनों में देखिए एक जैसी वैल्यू कौन सी है, x है। तो यानी कि ये तो हमारा किसका काम करेगा, x का करेगा। जो अलग अलग वैल्यू हो किसका करेंगी, a का और b का। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका क्या है, एक्स स्क्वायर। यानी कि x की जगह पे यहाँ पे क्या है, x का स्क्वायर हो जाएगा आपका। फिर प्लस में a की जगह 3 है, b की जगह आपका 7 है। तो दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई में x की जगह पर आपके, यानी कि जो x है वो क्या है, कॉमन जो है वो, तो कॉमन क्या है दोनों में, x है, तो वो आ गया। प्लस में a की और b की मल्टीप्लाई, यानी कि a मल्टीप्लाई b दे रखा है तो 3 की और 7 की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। 7 और 3 हो गया 10x, प्लस में 3 सत्ता 21। फिर है आपका पार्ट नंबर सेकंड। इसमें आपको दिया गया है 4x प्लस 5 4x प्लस 1। तो यहाँ पे दोनों में देखो कॉमन कौन सा है, 4x है। तो क्या हो जाएगा, जो कॉमन होता है उसका होल स्क्वायर होता है, तो 4x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला a और ये हो गया आपका b। तो a का और b का जोड़ 5 प्लस में 1। फिर x की जगह, यानी कि जो कॉमन है वो आपका कितना है, 4x है। प्लस में a की जगह 5 है और b की जगह 1 है। तो 4 का स्क्वायर 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 5 और 1 हो गया 6 और मल्टीप्लाई में 4x, प्लस में आपका 5 1 जा 5। तो ये आ गया 16x स्क्वायर। 6 की और 4 की मल्टीप्लाई 24, साथ में x है, फिर प्लस का आ गया आपका 5। अब है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया है 4x माइनस में 5 मल्टीप्लाई में 4x माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, 4x का कीजिए, यानी कि ये 4x है वो दोनों में, यानी कि कॉमन कौन सा है, 4x है। a की वैल्यू माइनस का 5 है और b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 है यहाँ पे। तो कॉमन का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, प्लस में a की जगह माइनस 5 b की जगह माइनस का 1, मल्टीप्लाई में जो कॉमन है वो क्या है, 4x है। फिर प्लस का साइन आपका a की मल्टीप्लाई किसके साथ, b के साथ। तो a कितना है, माइनस का 5 है और b कितना है, माइनस का 1 है। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 5 और माइनस 1 हो गया माइनस का 6 और मल्टीप्लाई 4x, प्लस में माइनस 5 की और माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस का 5। तो ये आ गया आपका 16x स्क्वायर, माइनस में 6 की और 4 की 24 और साथ में x, प्लस में आपका 5। तो ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें देखिए आपको दिया गया है क्या, 4x प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 4x माइनस 1। यानी कि दोनों में कॉमन कौन सा है, 4x है। यानी कि x का काम कौन करेगा, 4x करेगा। a की जगह आपका क्या है, 5 है, b की जगह आपका माइनस का 1 है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कॉमन जो होता है उसका स्क्वायर, यानी कि आइडेंटिटी होती है आपकी x प्लस a और x प्लस b है। तो क्या, x स्क्वायर प्लस में a प्लस b ब्रैकेट के अंदर और x प्लस ए बी। तो यहाँ पे देखिए कॉमन है वो क्या है, 4x है, तो 4x का स्क्वायर, प्लस में 5 और b की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, तो प्लस माइनस का 1। फिर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में जो कॉमन है वो क्या है आपका, 4x है, प्लस में a की और b की मल्टीप्लाई। तो 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस का 5 और माइनस का 1, क्योंकि प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस। फिर है आपका मल्टीप्लाई में 4x और ये 5 की और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस का 5।
तो यहाँ पे आ गया 16x², 5 - 1 हो गया 4, 4 की और 4x की मल्टीप्लाई, माइनस का आपका 5 एज इट इज, तो ये आ गया 16x², 4 की और 4 की मल्टीप्लाई 16, और साथ में है आपका x, माइनस का हो गया 5। पार्ट नंबर 5 है आपका 2x प्लस में 5y और मल्टीप्लाई में 2x प्लस 3y। तो कॉमन दोनों में क्या है एक जैसा, वो क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस में a और b, यानी कि a 5y है प्लस में b आपका 3y है, और मल्टीप्लाई में जो कॉमन होता है वो यानी कि 2x, फिर a की और b की मल्टीप्लाई, यानी कि ये a है और ये b है, आपकी अलग अलग वैल्यू जो है। a की वैल्यू 5y है, b की वैल्यू 3y है, तो 5y की और 3y की मल्टीप्लाई। 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर हो गया आपका x², 5 और 3 हो गए 8y, यानी कि 5 तरबूज ये हैं 3 ये हैं, तो कितने हो गए 8 तरबूज हो गए भी, और मल्टीप्लाई में 2x है आपका। ये हो गया 5 की और 3 की मल्टीप्लाई 15, y की और y की मल्टीप्लाई y², तो ये आ गया आपका 4x², 8 की और 2 की हो गई 16, x और y की हो गई xy प्लस में 15y का स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 6, इसमें आपको दिया है 2a का स्क्वायर प्लस में 9 मल्टीप्लाई में 2a² प्लस 5। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है 2a का स्क्वायर है, ये हो गया आपका a की वैल्यू, ये हो गई आपकी b की वैल्यू। तो 2a का स्क्वायर और उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, क्योंकि जो कॉमन होता है उसका क्या करते हैं स्क्वायर। तो कॉमन कौन सा है आपका 2a का स्क्वायर है, तो इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस में a की जगह आपका 9 है, b की जगह 5 है, तो 9 + 5 मल्टीप्लाई में आपका जो कॉमन है वो क्या है 2a² है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में 9 की और 5 की मल्टीप्लाई, a की और b की मल्टीप्लाई, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a² का भी स्क्वायर a की पावर 4, 9 + 5 14, 14 की और 2a² की, 9 की और 5 की 45, 4a की पावर 4 प्लस में 14 की और 2 की 28, और साथ में स्क्वायर प्लस में कितना आ गया आपका 45, ये आपकी पावर कितनी होगी 4। अब है आपका पार्ट नंबर 7, इसमें क्या है दोनों में x y z कॉमन है, a की जगह माइनस का 4 है, b की जगह 2 है, तो कॉमन का स्क्वायर प्लस में a की वैल्यू -4, b की वैल्यू -2, और मल्टीप्लाई हो गया आपका कॉमन के साथ यानी कि x y z, और a की और b की मल्टीप्लाई -4 की और -2 की मल्टीप्लाई, तो x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y² और z का स्क्वायर z², -2 और -4 कितना बनाएंगे आपके -6, और साथ में x y z प्लस में -4 की और -2 की मल्टीप्लाई 8, तो x² y² z², फिर ये -6 और मल्टीप्लाई में x y z प्लस में आपका 8, ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए आपको दिया गया है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया फर्स्ट पार्ट में b - 7 का होल स्क्वायर, तो आपको क्या मिला है कि कोई पहली संख्या है फिर कोई दूसरी संख्या है, पहली में से दूसरी को घटाया और उसका होल स्क्वायर किया, तो उसका फार्मूला क्या होता है पहली घटा दूसरी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर। माइनस का सिंबल अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस में 2 गुना में पहली गुना में दूसरी, क्या था ये मैंने आपको अच्छे से पहले भी बताई हुई है आइडेंटिटी पिछली वीडियोज में, क्या है कि अगर पहली संख्या घटा में दूसरी कुछ है और उसका होल स्क्वायर दे दिया आपको, तो पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर और माइनस में 2 गुना में पहली और दूसरी। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो यहाँ पे सभी क्या होते प्लस के होते। तो आपका पहली है b, तो b का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या दूसरी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, माइनस का साइन 2 और पहली कितनी है b है दूसरी कितनी है 7 है, तो b का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49, 2 की और 7 की मल्टीप्लाई 14 और साथ में आपका b। अब है पार्ट नंबर 2, इसमें आपको दिया है पहली की जगह xy दूसरी की जगह 3z और बीच में है साइन प्लस का और उसका होल स्क्वायर। तो आपकी आइडेंटिटी जो यूज होगी वो क्या होगी
पहली जमा में दूसरी का होल स्क्वायर यानी कि पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई पहली और दूसरी। तो पहली का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में बी की जगह 3z का स्क्वायर प्लस में 2 पहली गुणा में दूसरी। तो यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। 3 की और 2 की मल्टीप्लाई होगी 6 x y और z। फिर है आपका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 5y यानी कि पहली घटा में दूसरी और उसका होल स्क्वायर। तो आपकी आइडेंटिटी जो यूज होगी वो क्या होगी, पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर घटा में दूसरी गुणा में पहली गुणा में 2 गुणा में पहली गुणा दूसरी। क्या है, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर माइनस का साइन 2 और फिर आपकी पहली संख्या दूसरी संख्या। तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर पहली संख्या है 5y दूसरी है और उसका होल स्क्वायर करना है। तो पहली का होल स्क्वायर यानी कि 6x का होल स्क्वायर 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर प्लस का साइन b का स्क्वायर यानी कि दूसरी का स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर। अब माइनस में 2 पहली है आपकी 6x स्क्वायर दूसरी है 5y। तो 6 का स्क्वायर 36x की पावर 2 है और उसकी भी पावर 2, तो यानी कि पावर हो गई मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी 4। 5 का स्क्वायर 25 y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 2 की और 6 की मल्टीप्लाई 12 की और 5 की 60 x स्क्वायर और y। तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए आपका पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दिया गया है क्या, पहली संख्या प्लस में दूसरी और उसका होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पहली जमा में दूसरी का होल स्क्वायर किसके बराबर, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में पहली गुणा दूसरी। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो लिखी, पहली संख्या हमारी क्या है 2/3m का होल स्क्वायर, दूसरी क्या है 3/2n तो उसका स्क्वायर प्लस में 2 पहली गुणा में दूसरी। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 3 से ये 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और n का स्क्वायर n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 यहाँ पे m बचा है यहाँ पे n तो 2mn। तो ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 5। इसमें आपको दिया है 0.4p माइनस में 0.5q और उसका होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी आपका क्या होगा, पहली घटा में दूसरी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस में और माइनस में होता है 2 गुणा में पहली गुणा में दूसरी। तो यहाँ पे देखिए पहली आपकी 0.4p उसका होल स्क्वायर हो गया, दूसरी आपकी 0.5q तो उसका होल स्क्वायर माइनस में 2 पहली गुणा में दूसरी। तो यहाँ पे देखिए 0.4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/10, p है तो साथ में p उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100 और p का स्क्वायर p स्क्वायर। तो दोबारा से इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.16 और p का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से इसको सोल्व करेंगे ना तो ये होगा 5/10, 5 का स्क्वायर होता है 25/100 करोगे तो आपका क्या आएगा 0.25। क्या यहाँ पे p की जगह क्या हो जाएगा आपकी बार q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 मल्टीप्लाई में 0.4 का मतलब 4/10 और 0.5 का मतलब 5/10। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ से देखिए 2 से इसको कट किया 5 से इसको कट किया 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया 4/10। 4/10 को हम क्या लिखेंगे 0.4 साथ में p और q तो pq आ गया ये आपका। तो इसका आंसर आ गया आपका ये। अब है पार्ट नंबर 6। पहली दे दी आपको 2xy, दूसरी दे दी आपको 5y यानी कि प्लस में और उसका स्क्वायर। तो आइडेंटिटी आपकी पहली जमा में दूसरी का स्क्वायर क्या होता है पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस में 2 पहली गुणा में दूसरी। तो ये आपका क्या आ जाएगा पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 पहली गुणा में दूसरी, बीच में जो सिंबल है वो आपके अप्लाई।
तो 2 का स्क्वायर 4x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4 की और 5 की हो जाएगी आपकी 20, साथ में x और y कितने टाइम है 2 टाइम्स। और किसी भी संख्या का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बोल दिया जाए आपको 2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स यानी कि 4 हो गया। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ ही, यानी कि जितनी भी पावर होती है ना उसको उतनी बार लिखना होता है। जैसे कि 3 की पावर 2 दे दी ना, तो 3 को कितनी बार लिखना है मल्टीप्लाई में 2 बार। अगर पावर 3 होती तो क्या कर देते हम 3। तो स्क्वायर और क्यूब को आपको जानना जरूरी है। तो ये बात मैंने आपको वैसे भी 6th चैप्टर में बता चुका हूँ मैं आपको। तो ये आ गया इसका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बोला गया सिंप्लीफाई क्या बोलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको फिर सेकंड स्टेटमेंट दे दी, ये थर्ड हो गई। तो सोल्व कीजिए पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बताया मैंने कि a माइनस बी हो, यानी कि पहली संख्या घटा में दूसरी संख्या और उसका होल स्क्वायर बोल रखा है। तो पहली का स्क्वायर जमा में दूसरी का स्क्वायर माइनस में 2 गुना में पहली और दूसरी, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे पहली क्या है आपकी ए स्क्वायर है, दूसरी क्या है बी स्क्वायर है। तो पहली का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर का भी स्क्वायर, दूसरी है आपकी बी स्क्वायर तो उसका भी स्क्वायर, प्लस का साइन फिर माइनस का साइन 2 और पहली गुणा में दूसरी भी। तो यह आ गया ए की पावर 2 पहले थी 2 और हो गई कितनी हो गई 4, बी की पावर 2 और 2 कितनी हो गई 4, माइनस में 2 ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए ये क्या हो गया 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी दो आइडेंटिटी हो गई, एक तो ये क्या पहली घटा में दूसरी का होल स्क्वायर और एक हो गई आपकी पहली जमा दूसरी का होल स्क्वायर, यानी कि पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 पहली मल्टीप्लाई दूसरी, ये आ गया। तो यहाँ पे है पहली 2x तो उसका होल स्क्वायर, दूसरी है 5 तो 5 का स्क्वायर, प्लस में इस आइडेंटिटी के प्लस वाली के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 2 पहली है आपकी 2x दूसरी है 5, फिर माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर इसको सोल्व करेंगे, पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो -2 पहली है आपकी 2x दूसरी है 5। तो इसको सोल्व करेंगे 2x का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4 की और 5 की 20 और x, फिर माइनस का साइन 4x स्क्वायर प्लस का 25, इसको सोल्व करेंगे माइनस का 20x। अब ब्रैकेट से ओपन करेंगे इनको तो ये 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस का 20x, यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का हो गया, प्लस का था तो फिर माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का, ये 4x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, ये प्लस का है प्लस 25 ये माइनस का है कैंसिल आउट, 20x और 20x हो गए आपके 40x, यानी कि 20 चॉकलेट और 20 चॉकलेट कितनी चॉकलेट 40। फिर है आपका पार्ट नंबर 3, इसमें आपको बोला पहली घटा में दूसरी का होल स्क्वायर प्लस में पहली जमा में दूसरी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए अब इसकी आइडेंटिटी यानी कि पहली घटा में दूसरी का होल स्क्वायर, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस पहली गुना दूसरी माइनस में 2 पहली गुना में दूसरी, फिर प्लस का सिंबल। यहाँ पे अगर माइनस का होता ना तो हमें क्या करना था पूरी बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेना था, अगर प्लस का साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए पहली है 7m तो उसका स्क्वायर प्लस में, दूसरी है 8n तो 8n का स्क्वायर प्लस में, प्लस का साइन है तो क्या आएगा आइडेंटिटी प्लस वाली आएगी यानी कि ये वाली, और माइनस का था तो ये वाली आएगी। तो पहले वाले में तो माइनस वाली लग गई, दूसरे वाले में क्या लग गई प्लस वाली, तो 2 पहली गुना में दूसरी। तो यहाँ पे हो गया 7 का स्क्वायर 49 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, प्लस में 8 का स्क्वायर 64 और n का स्क्वायर n स्क्वायर, माइनस में 2 की और 7 की मल्टीप्लाई 14 की और 8 की कितनी होती है 112, m और n साथ में, 7 का स्क्वायर 7m का स्क्वायर हो गया 49m स्क्वायर, 8n का स्क्वायर हो गया आपका 60 ये आएगा आपका 64n स्क्वायर
64 n स्क्वायर प्लस का 112 mn। तो ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल आउट। 49 और 49 हो गया आपका 98 और m स्क्वायर। 64 और 64 हो गया आपका 128 n स्क्वायर। जिसकी कोई मिस्टेक हो गई थी वो अपनी चेंज कर लेना नोटबुक में साथ के साथ। अब है पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दिया है कि पहली जमा में दूसरी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में कोई पहली संख्या प्लस में दूसरी और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहली का स्क्वायर, फिर प्लस में दूसरी का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 2 पहली दूसरी। ठीक है, इसमें भी पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर प्लस में, फिर प्लस में 2 गुणा में पहली और दूसरी। तो 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m स्क्वायर, 5n का स्क्वायर 25n स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 mn, 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16n का स्क्वायर n, 2 के और 5 के मल्टीप्लाई 10, 10 की और 4 की हो गई 40। तो 16n स्क्वायर और यानी कि ये हो गई आपकी 16 चॉकलेट, ये 25 चॉकलेट, तो कितनी हो गई 41। ये हो गई आपकी 25 टॉफियाँ, ठीक है, n स्क्वायर वाली, और ये हो गई 16, तो कितनी हो गई 41। ठीक है, ये मान लीजिए कि क्या है, कुछ भी मान लो कि पेन पेंसिल है। 40 ये हो गई, 40 ये है, तो कितनी हो गई 80। अब है आपका पार्ट नंबर 5। इसमें आपको दिया है 2.5p माइनस में 1.5q का स्क्वायर माइनस में 1.5 के p और माइनस 2.5q का होल स्क्वायर, यानी कि a घटा b का होल स्क्वायर, यहाँ भी a घटा b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए पहली का स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस में दूसरी का स्क्वायर माइनस में 2 पहली गुणा में दूसरी, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैंने बताया था कि बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे। तो पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 पहली मल्टीप्लाई दूसरी। अब अगर हम 2.5 के स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 6.25 पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये कैसे पता चलेगा आपको, मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 6.25, 2.5 के और 2.5 के करोगे तो 1.5 के और 1.5 के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2.25 आएगा। इनकी प्रोडक्ट करोगे आपको मिलेगा 7.5 पी क्यू। इसी प्रकार से इसमें 1.5 पी का स्क्वायर यानी कि 2.25 पी स्क्वायर फिर माइनस में 2.5 क्यू का स्क्वायर यानी कि 6.25 क्यू का स्क्वायर। इन दोनों की प्रोडक्ट के प्लस का आ गया, नहीं माइनस साइन बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 7.5 पी क्यू। यहाँ से हमने क्या कर लिया, जो ये प्लस का रिजल्ट आने वाला था बाहर आते ही माइनस का, ये प्लस का था बाहर आते ही माइनस का, ये माइनस का था तो किसका हो गया प्लस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो गई। ये आपकी 6.25 पी स्क्वायर में से 2.25 पी स्क्वायर माइनस किया तो क्या रह गया 4 पी स्क्वायर। इसी प्रकार से इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का क्या रह जाएगा 4 क्यू का स्क्वायर रह जाएगा। अब है आपका पार्ट नंबर 6। इसमें देखिए आपको क्या दिया गया है, ए बी प्लस में बी सी और उसका होल स्क्वायर, माइनस में आपको दिया है 2ab स्क्वायर और सी। तो यहाँ पे देखिए पहली का स्क्वायर प्लस पहली प्लस में दूसरी का होल स्क्वायर है तो पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 पहली मल्टीप्लाई में दूसरी, ठीक है। तो ये आपको आगे दे रखा है ये एज इट इज। तो पहली का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, दूसरी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, किस में प्लस में, फिर 2 का 2 ए का ए बी कितनी बार है 2 बार तो बी का स्क्वायर और सी, माइनस में आपको ये दे रखा है, ये दोनों प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया आपका आंसर। अब है पार्ट नंबर 7 आपका। इसमें आपको दिया है एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर एम और उसका होल स्क्वायर, यानी कि पहली घटा में दूसरी और उसका होल स्क्वायर, प्लस में 2m की क्यूब और एन स्क्वायर, ये आपको दिया है। तो इसकी आइडेंटिटी होगी पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर माइनस में 2 पहली और दूसरी, प्लस में जो आपको दे रखा है ये एच इट इज। तो m स्क्वायर का भी स्क्वायर यानी कि 2 पावर पहले थी 2 और होगी तो कितनी होगी 4,
अब n स्क्वायर यानी कि पावर 2 थी और 2 और है तो 4, m का कितना हो गया 2। अब 2 का 2 आपका m स्क्वायर और m कितना हो गया यानी कि 2 और 1 कितने हो गए 3, n का आपका स्क्वायर प्लस में 2m क्यूब और n स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस थे, तो ये रह गया आपका m की पावर 4, n की पावर 4 और m का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बोला है सो दैट, पहला पार्ट दे दिया आपको 3x प्लस 7 उसका होल स्क्वायर माइनस में 84x इज इक्वल टू में आपको क्या दे दिया 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गई ये तो, और ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड का जो रिजल्ट है वो आपको क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। तो सॉल्यूशन जो होगा फर्स्ट पार्ट का वो आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या है a यानी कि पहली जमा में दूसरी का होल स्क्वायर, यानी कि पहले तो स्टेटमेंट लिख लो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3x प्लस 7 उसका होल स्क्वायर और माइनस का है आपका कितना 84x। तो इसको सोल्व करोगे तो देखिए पहली जमा में दूसरी का होल स्क्वायर है तो पहली का स्क्वायर, फिर प्लस में दूसरी का होल स्क्वायर प्लस 2, पहली है आपकी 3x, दूसरी संख्या है 7 यानी कि 2 मल्टीप्लाई पहली मल्टीप्लाई दूसरी, फिर आपका माइनस का है कितना 84x। तो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 और साथ में है आपका x, यहाँ पे नहीं 49 और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस में 2 के और 3 की मल्टीप्लाई 6, 6 7 जा 42 और साथ में x, फिर माइनस का आपको दे रखा है 84x। तो ये आपका क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का 49 और प्लस का 42 है और माइनस का 84 है, यानी कि ये प्लस के 42x हैं, ये माइनस के 84 हैं, तो कितना रह गया माइनस के 42x आपके पास से रह गई। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड का रिजल्ट। अब राइट हैंड साइड में आपको दिया है क्या 3x माइनस 7 और उसका होल स्क्वायर, तो पहली घटा दूसरी का स्क्वायर यानी कि पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर माइनस का साइन 2 पहली गुणा में दूसरी, तो ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया आपका माइनस का 42x अगर इसकी मल्टीप्लाई की तो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई आपकी इक्वल, तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब है आपका पार्ट नंबर 2, इसमें आपको दिया गया है 9p माइनस में 5q और उसका होल स्क्वायर प्लस में 180p क्यूब इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। तो आप लीजिए कौन सी लेफ्ट हैंड साइड, तो पहली घटा में दूसरी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या होता है पहली का स्क्वायर फिर प्लस में दूसरी का होल स्क्वायर माइनस 2 पहली मल्टीप्लाई में दूसरी, फिर है आपका प्लस में 180p क्यूब। ठीक है, तो इसको सोल्व किया आपने कितना आ गया 9 का स्क्वायर 81 p स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25 q का स्क्वायर 2 की और 9 की गुना हो गई आपकी 18, 18 की और 5 की हो जाएगी 90, तो माइनस का 90 p क्यूब प्लस का 180 p क्यूब, तो ये आपका आगे क्या आ जाएगा 81 का 81 p स्क्वायर प्लस में 25 q का स्क्वायर, ये आपका माइनस का 90 है प्लस का 180 है, तो कितना रह गया प्लस का 90 p क्यूब। ठीक है, फिर आपकी करोगे राइट हैंड साइड को सोल्व, तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया है 9p प्लस में 5q और उसका होल स्क्वायर, तो
ना ये क्या होगा आपका ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, यानी कि पहली प्लस में दूसरी संख्या कोई और उसका होल स्क्वायर। तो ये होता है आपका पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर प्लस में 2 पहली गुणा में दूसरी भाई। तो ये आ गया आपका 9 का स्क्वायर 81, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और प्लस में 2 की और 9 की 18 मल्टीप्लाई होगी और 18 की और 5 की मल्टीप्लाई 90 होगी और पी और क्या हो। तो ये देखिए आपका राइट हैंड साइड का रिजल्ट है, ये आपका लेफ्ट का है। तो दोनों क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड क्या हो गया आपका, हैंस प्रूव्ड। अब है आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको दिया है 4/3 m माइनस में 3/4 और n का होल स्क्वायर प्लस में 2mn। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। पहली घटा में दूसरी का होल स्क्वायर क्या होगा, पहली का स्क्वायर माइनस में, माइनस का साइन था यहाँ पे, तो क्या आएगा प्लस में 3/4n यानी कि दूसरी का होल स्क्वायर माइनस का साइन 2 पहली मल्टीप्लाई में दूसरी और फिर प्लस का 2mn जो ये आपको दे रखा है। तो ये आ गया आपका 4 का स्क्वायर 16, 9 का 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 n का स्क्वायर, फिर माइनस में 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 क्या रह गया 2m और n प्लस में फिर आपका क्या दे रखा है 2mn। तो ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 16/9m स्क्वायर, यानी कि ये कौन सा सोल्व कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। फिर प्लस का 9/16 n का स्क्वायर, ये देखोगे आप तो किसके इक्वल है आपका, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब है आपका पार्ट नंबर 4। इसमें आपको दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या घटा प्लस में दूसरी का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन पहली संख्या घटा में दूसरी का होल स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है कि इसके इक्वल 48p क्या होगा स्क्वायर के ऊपर। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या आएगा, पहली जमा में दूसरी का होल स्क्वायर क्या होगा, पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 पहली गुणा में दूसरी भी। तो ये ब्रैकेट में बंद कर दो क्योंकि आगे साइन किसका, माइनस का। तो माइनस का साइन ब्रैकेट, ये क्या है पहली आपकी 4pq, तो उसका स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन है तो माइनस में 2 4pq और 3q यानी कि पहली गुणा दूसरी। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 16, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर और फिर 2 की और 4 की मल्टीप्लाई 8, 8 3 जा आपका 24, p और q कितनी बार है, एक और एक 2 बार। फिर यहाँ पे ब्रैकेट है और बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस का आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर और क्या स्क्वायर, ये प्लस का है तो बाहर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, माइनस का है तो बाहर आते ही प्लस का हो जाएगा। 2 की 4 की और 3 की मल्टीप्लाई 24, p और क्या कितने टाइम है 2 टाइम्स है। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल आउट। तो ये आ गया आपका कितना 48p क्या का स्क्वायर। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब है आपका
ये आपको मैंने बताया है कि क्या हो, एक आइडेंटिटी बताई थी, पहली संख्या घटा में दूसरी और फिर क्या हो, मल्टीप्लाई में पहली जमा में दूसरी। यानी कि कोई एक संख्या है, उसमें से दूसरी को घटा दिया, फिर उन्हीं संख्याओं को जोड़ दिया। यानी कि एक बार तो घटाया गया और एक बार जोड़ दिया गया। पहली में से दूसरी को घटा दिया और पहली में दूसरी को जोड़ दिया। तो ऐसा क्या होता है कि पहली का भी स्क्वायर और दूसरी का भी स्क्वायर, बीच में साइन किसका, माइनस का। किसका, माइनस का भाई। ठीक है, यानी कि आपको मैंने बताया था कि जो सेम है उसके स्क्वायर में से, ठीक है, माइन जो यानी कि दोनों जो प्लस के ना, उसके स्क्वायर में से एक जो माइनस वाला है उसका स्क्वायर घटा देंगे। ये मैंने आपको बताया था। तो जो पार्ट नंबर 5 है उसको सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम। तो क्या था भाई, ए माइनस बी दे रखा है और मल्टीप्लाई में ए प्लस बी है, फिर प्लस का साइन बी माइनस सी और बी प्लस सी, फिर प्लस का साइन सी माइनस ए और सी प्लस में ए, ये दे दिया भाई। तो जो दोनों प्लस की हैं उनका स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, फिर माइनस का कौन सा है, बी है, तो बी का स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या है, प्लस का, बीच में प्लस का साइन, दोनों प्लस के कौन से हैं, बी वाले, तो बी का स्क्वायर। माइनस का कौन सा है, सी, तो माइनस का सी स्क्वायर। इन दोनों में प्लस का है सी, तो सी का स्क्वायर, बीच में साइन था प्लस का तो वो लगा दिया। माइनस में ए है यानी कि माइनस का हो गया ए का स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर से माइनस का, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, प्लस के सी स्क्वायर से माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 0। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड और हैंड्स प्रूव्ड। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको आइडेंटिटी का प्रयोग करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास इसमें यहाँ पे पहला पार्ट है 71, सॉल्यूशन होगा इसका। फर्स्ट पार्ट आपको दिया 71, तो उसका होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे 70 + 1 और उसका होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने इसी प्रकार का एक 6 चैप्टर में भी किया था, एक्सरसाइज 6.2 में। तो उसमें हमने यूजिंग आइडेंटिटी है वो क्या होगी, यूजिंग आइडेंटिटी क्या होगी भाई आपकी, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी का होल स्क्वायर क्या आएगा आपका, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 पहली और दूसरी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, पहली है 70, ठीक है, तो 70 का स्क्वायर प्लस में दूसरी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में पहली और फिर दूसरी। तो ये हो गया 70 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 0 है तो कितनी, 1 है तो 2, 2 तो 4, इस प्रकार से हो जाता है। प्लस का 1 का स्क्वायर 1, 2 की और 70 की मल्टीप्लाई 140 और 1 के साथ करेंगे तो 140। तो ये आ जाएगा आपका 4900, 140 और 1 को जोड़ेंगे तो 5041। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। इसी प्रकार से इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कौन सा आपका 102 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 100 प्लस में 2 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि पहली का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई पहली और फिर मल्टीप्लाई दूसरी, तो 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 जीरो तो कितनी हो जाएंगी 0, 4। 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4, 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4, 4 की और 100 की 400। तो ये रिजल्ट आपका बन गया कितना 10404। ऐड करोगे तो इसको। फिर है आपका पार्ट नंबर 3, देखिएगा, नहीं ये आपका पहला था, ये आपका कौन सा हो गया था, तीसरा। अब देखिए आप दूसरे में आपको क्या दिया है 99 का स्क्वायर। तो 99 को हम क्या लिखेंगे 100 माइनस में 1 और उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी होगी यूजिंग आइडेंटिटी क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि पहली संख्या में से दूसरी को घटा के उसका होल स्क्वायर हो तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 पहली गुना में दूसरी। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, पहली का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर
फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई में पहली गुणा में दूसरी, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, प्लस में 1 और माइनस में आपका 200, इसको सोल्व करेंगे तो 9,801 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपका है पार्ट नंबर 4, उसमें आपको दिया है 998 और उसका होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1000 माइनस में 2 और उसका होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी कि पहली का स्क्वायर जमा में दूसरी का स्क्वायर और माइनस में 2 पहली गुणा में दूसरी। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका एक का एक 3 जीरो है तो कितनी जीरो हो जाएंगे 6 भाई, कितनी हो जाएंगी 6 और 2 का स्क्वायर 4, 2 की और 2 की गुणा 4 और माइनस में है तो और 1000 की गुणा कितना हो गया माइनस का 4000। तो इसको सोल्व करोगे आप यानी कि ये बन गया आपका कितना इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 2 2 4 और 2 6 यानी कि 10 लाख बन गया है। और साथ में प्लस का 4 था तो वो ऐड कर दिया, माइनस में आपको कितना कर दिया 4000। तो ये आएगा 4 माइनस 0 4, यहाँ पे आपका कितना होगा 9, 9 में से 0 गई तो 9, फिर 9 में से 0 गई तो 9, फिर 9 में से 4 गया तो आपका 5 और फिर आपकी 9 यानी कि यहाँ पे ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा कितना 9,95,994। यहाँ पे देखिए आपका पार्ट नंबर 5, इसका क्या होगा 5.2 को हम क्या लिख सकते हैं 5.2 का उसके जो उसको 5 प्लस में 0.2 का होल स्क्वायर यानी कि पहली प्लस में दूसरी संख्या का होल स्क्वायर। तो पहली संख्या का स्क्वायर आइडेंटिटी के अनुसार, फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस में, फिर प्लस में 2 पहली मल्टीप्लाई में दूसरी। तो 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और 0.2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 0.04 और 2 की और 5 की मल्टीप्लाई 10 10 की और 0.2 की मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा प्लस का 1, क्या आएगा 1 नहीं 2 की और 5 की 10 और 10 की और 2 की करोगे तो प्लस का आएगा 0.2 की करोगे तो 2। तो 25 और 2 हो गया आपका 27 और 0.04 तो क्या आ गया टोटल ऐड किया तो 27 0.4 आ गया। अब है आपका पार्ट नंबर 6, इसमें आपका क्या हो गया 297 क्रॉस में 303। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे इसको 300 माइनस में 3, इसको 300 प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोनों जो सेम है, ठीक है, प्लस वाले हैं उसका स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी हो गई a माइनस बी, ए प्लस बी, तो वो क्या होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो दोनों प्लस के हैं उसका स्क्वायर में से जो एक वाला माइनस का है उसका स्क्वायर। तो प्लस वाले कौन से हैं 300 है तो उसका स्क्वायर, माइनस में माइनस का कौन सा है 3 है तो उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 0 है तो कितनी हो जाएंगी 4 और माइनस में आपका 9, तो ये आ जाएगा आपका कितना 89,991। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर 7, इसमें आपको दिया है 78 क्रॉस में 82। तो इसको हम लिखेंगे 7th पार्ट को क्या 78 को 80 माइनस 2 क्रॉस में 82 को 80 प्लस में 2, इसी सम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसमें 80 का स्क्वायर यानी कि दोनों प्लस के कौन से हैं 80 वाले और माइनस का कौन सा है 2, तो माइनस का 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 80 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर 64, 101 तो 2 हो गई और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6,396, ये आपका आंसर आ गया। अब इससे आगे वाला क्या है आपका 0.8 में
एट्थ जो पार्ट है उसमें दिया है आपको 8.9 और उसका होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस में 0.9 और उसका होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर यानी कि पहली का स्क्वायर प्लस में दूसरी का स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई में पहली मल्टीप्लाई में दूसरी। तो 8 का स्क्वायर होता है आपका 64.9 का स्क्वायर होगा 0.81 और 2 की और 8 की मल्टीप्लाई 16 की और 9 की करोगे तो कितना होगा 144 और डेसिमल कितने अंक छोड़ के है 1, तो क्या आ जाएगा 14.4। यानी कि इसमें यहाँ पे 2 डेसिमल है, यानी कि डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है तो यहाँ पे एक 0 और लगा लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 1 और 0 1, 8 और 4 12। तो आपकी कैरी हो जाएगी कितनी 1। फिर 4 और 4 8 और एक आपकी कैरी थी 9, 6 और 1 हो गया आपका 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 79.21। अब है आपका लास्ट पार्ट, क्या है 10.5 क्रॉस में 9.5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 10 प्लस में 0.5 और 10 माइनस में 0.5, यानी कि दोनों जो प्लस के हैं उसका होल स्क्वायर माइनस में जो एक माइनस का है उसका होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस में 0.5 का क्या होता है 0.25, तो ये आ जाएगा 99.75। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो आपको करने हैं।